अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महबूब अली नायच है। मैं करियर कोच हूं और करियर काउंसलिंग मेरा पैशन है। सेल्फ अवेयरनेस की सीरीज पे आज हम बात करेंगे जोहारी विंडो की। जोहारी विंडो सेल्फ अवेयरनेस के लिए और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक टेस्ट है जो कि दो साइकोलॉजिस्ट ने डिज़ाइन किया है। तो आइए इस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जोहारी विंडो की। आइए थोड़ा सा जोहारी विंडो के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह हमारी इस सेल्फ अवेयरनेस की सीरीज में जोहारी विंडो का कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है हमारी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट है, जो छुपे हुए जोहर हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में ये टेस्ट जो है वो कितना हेल्प करता है। तो आइए एक एक चीज करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जोहारी विंडो क्या है, इसके फाउंडर कौन से हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मॉडल क्या है, जोहारी विंडो किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए, ये मॉडल हमें क्या बताता है, और इस मॉडल के अंदर कौन कौन से एरियाज हैं, और साथ ही में इसके ड्रॉबैक्स क्या है, एक एक करके हम जान लेते हैं। जोहारी विंडो एक सेल्फ अवेयरनेस का मॉडल है जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और ग्रुप डेवलपमेंट के लिए और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए इजाद किया गया था। इन इनके फाउंडर्स में से जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगमन थे, जो कि 1955 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया यूनिवर्सिटी। तो इन दो बंदों के नाम के मुफख्खब ये इन्होंने दो नाम एडॉप्ट किए। जो लिया फर्स्ट साइंटिस्ट से और हैरी लिया दूसरे से, और इसको नाम रख दिया जोहारी। दोस्तों, जोहारी विंडो ये हमें बताती है कि हम कौन कौन सी चीजों के अंदर एक्सेल्ड हैं और कौन कौन सी चीजों के अंदर हमें स्पेशली हमें अपने आप को देखना चाहिए, या किस तरह से लोग हमें हमारी चीजों को परसीव करते हैं। ये इन्फ्लुएंस करता है आपके सॉफ्ट स्किल्स को, बिहेवियर्स को, एम्पैथी को, कोऑपरेशन को, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट को और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट को। ये सारी वो चीजें हैं जो कि आप इस टेस्ट के बाद जान सकते हैं। जोहारी विंडो को बहुत ज्यादा वाइडली इस्तेमाल हो रहा है। पर्सन टू पर्सन की इस्तेमाल भी होता है, ट्रेनिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, साथ में टीम के अंदर हार्मनी और डायनामिक्स क्रिएट करने के लिए ये मॉडल इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब आते हैं कि इस मॉडल के अंदर है क्या क्या। दोस्तों, इसके एरियाज क्या क्या है। ये इसमें रीजन्स या एरियाज कहलाते हैं, जिसमें क्वाड्रेंट्स होता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन से 4 क्वाड्रेंट्स हैं जोहारी विंडो के, जो कि हमें इस चीज को टेस्ट करने में और आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करते हैं। पहला है व्हाट इज नोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ एंड इज आल्सो नोन बाय अदर्स। यानी आप अपने बारे में क्या जानते हैं, और जो आप अपने बारे में जानते हैं वो लोग भी आपको जानते हैं, वो भी चीज लोग आपके बारे में जानते हैं। इसे कहते हैं ओपन एरिया या ओपन सेल्फ, या फ्री एरिया या फ्री सेल्फ। साथ ही में अरीना का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, सेल्फ अरीना का वर्ड भी इसके लिए यूज होता है। जो दूसरी चीज है वो ये है कि व्हाट इज अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ बट विच अदर्स नो। कि बंदा अपने बारे में खुद नहीं जानता, लेकिन दूसरे लोग इस चीज को जानते हैं। इसे कहते हैं ब्लाइंड एरिया या ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट। जो तीसरी चीज है what the person knows about himself that other do not know, ये है हिडन एरिया। हाँ, आप अपने बारे में तो जानते हैं लेकिन लोग नहीं जानते, और ये इसको कहते हैं कि हिडन सेल्फ। ये है वो अवॉइडेड एरिया जो आपने अभी तक दुनिया को भी नहीं बता पाया। जो चौथी चीज है इसके अंदर वो है कि ना तो आप अपने बारे में जानते हैं, ना ही लोग आपके बारे में जानते हैं, और इसको कहते हैं कि अननोन एरिया या अननोन सेल्फ। यानी ना आप ही को पता है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, ना लोगों को पता है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजों पे हमें वर्क करने की जरूरत है। अब ये है वो 4 क्वाड्रेंट, ये है वो क्वाड्रेंट हम कहते हैं जोहारी विंडो का क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, जिसमें ऊपर सेल्फ है और नीचे अदर्स है। ऊपर के एरिया में नॉन और बराबर के एरिया में अननोन, इसी तरह से नॉन एंड अननोन। पहला एरिया जो हमने ओपन एरिया का डिफरेंट डिस्कस किया, ओपन और फ्री एरिया के अंदर आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। दूसरा एरिया के अंदर आपको पता नहीं है लेकिन लोगों को पता है। तीसरे एरिया के अंदर आपको लोगों को पता नहीं है लेकिन आपको पता है। चौथे एरिया के अंदर ना आपको पता है और ना लोगों को पता है। अब मैं आपसे इस चीज की तरफ आता हूं कि जो पहले एरिया के अंदर आता है इसे हम कहते हैं फ्री एक्टिविटी।
ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो आदमी अपने बारे में जानता है और लोग भी जानता है, जिसके अंदर उसके बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स वगैरह सब लोग उसे जानते हैं। आप खुद भी जानते हैं और लोग भी उसके बारे में जानते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है कि आप लोग आपके बारे में जानते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है बहुत ही ज्यादा। यानी ये वो एरिया है जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी चीजों के अंदर लैग कर रहे हैं। एक ग्रुप के अंदर ये एक्टिविटी भी हो सकती है या दो बंदे की के अंदर भी एक्टिविटी हो सकती है। मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आपने ये सवाल अपने दोस्तों को से मालूम करना है या अपने हल्का अहबाब में मालूम करना है, तो आप उन्हें ये कहिए कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता है और मैं नहीं जानता। तो वो उसका आंसर जो भी लोग आपको दे उसको संभाल के रखिए। ये आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा करामत है। तीसरी जो चीज है कि हमें तो पता है अपने बारे में, लेकिन लोगों से हमने उसको छुपा के रखा है। अब इस चीज को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं? यहाँ पे वो आपके वीकनेसेस आ जाते हैं, वो आपके हिडन एरियाज आ जाते हैं। आप उन्हें कम्युनिकेट करने में आप हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं। तो दोस्तों इस चीज को आप समझ लीजिए कि ये आपकी वो नेगेटिव चीजें हैं जिनको दुनिया के सामने लाने से आप हमेशा कतराते हैं। अगर आपने एक बुलंद पाया किरदार पाना है, एक बुलंद पाई जिंदगी पानी है, तो आप अपनी इन चीजों के ऊपर भी काम करें तो आप एक बेहतर तौर पे इस चीज को परसू कर सकते हैं। और सबसे चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि वो इंफॉर्मेशन है, वो फीलिंग्स हैं, वो टैलेंट, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो तो ना आपको पता है ना ही दूसरे लोग इस चीज को जानते हैं। इसको एक्सप्लोर करने के लिए आप इंटरेक्ट करते हैं, जहां पे आप एक ट्रेनिंग के अंदर आप एक जगह पे बैठ के आपको ये मालूम कर सकेंगे कि भाई कौन से एरियाज हैं जहां पे हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि ये आप सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आप किसी मेंटोर के साथ, किसी काउंसलर के साथ या किसी कोच के साथ बैठ के इसको डिस्कस करें। यहां से आपके वो अनआइडेंटिफाइड एरिया जो ना आप जानते हैं ना लोग उसे जानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है लेकिन अनएक्सप्लोर्ड है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप किसी मेंटोर के साथ, किसी काउंसलर के साथ या किसी कोच के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हम आपकी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं कि आपके वो हिडन एरियाज जो कि ना तो दुनिया जानती है ना आप जानते हैं, लेकिन उनकी चिंगारी आपके अंदर मौजूद है। तो अगर आपने ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना है तो अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आप हमसे रब्ता कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट कीजिए। हम आपसे रब्ता करेंगे और एक टाइम सेट करके इस जो हरी क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।